भाई यहाँ पर तो भाई यहाँ पे लग जाएगा। सुनो एक बार फिर से वो सवाल करेंगे पिछली वीडियो में जो छोड़ दिया था। अब ज़रा अलग अलग करो यार। 3/2√x माइनस 1/2√x का क्यूब। ओके ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। tan इनवर्स x आ रहा है, dx आ रहा है। देखो रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स को कुछ मान लो, जैसे रूट एक्स को तुम t मान लो, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जा रहा है, 3/2t माइनस 1/2t क्यूब tan इनवर्स t स्क्वायर। और dx क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से x हो गया t स्क्वायर, तो dx हो जाएगा 2t dt। क्या ये बात सही है? तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है। dx हो गया 2t dt। ओके अब ज़रा ढंग से लिखे तो ये 2t को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस कम्स आउट टू बी 3/2t स्क्वायर। सॉरी 2 तो हट गया ना, 3t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर tan इनवर्स t स्क्वायर और dt। तो भाई एक बात बताओ, अब क्या करें? तो अब मैं सोच रहा हूँ कि बाई पार्ट्स लगा कर देखते हो रहा है या नहीं। tan इनवर्स का डेरिवेटिव पता है, इंटीग्रल नहीं, तो tan इनवर्स को एज इट इज़ रहने दो। अभी इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इस चीज़ का इंटीग्रल। इस चीज़ का इंटीग्रल क्या आएगा, t³ प्लस 1/t, t³ प्लस 1/t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2t/1 + t⁴। और इसका इंटीग्रल तो निकाल ही चुके हैं यहाँ पे, t³ प्लस 1/t और इन दोनों का dt। तो दिस कम्स आउट टू बी, अब देखिए हो गया t4 प्लस 1/t इंटू tan इनवर्स t स्क्वायर माइनस, अब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगी ना, यानी कि बेसिकली 1 dt हो जाएगा। भाई एक बात बताइए, 2 को भी साइड में रखो, ये चीज़ इसका रेसिप्रोकल आई है ना, ऐसा एलसीएम लोगे तो नाउ यू कैन ईजिली इंटीग्रेट, ये तो 2t बन जाएगा है ना, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जैसे ये तो आते ही, ये तो मतलब याद किया था, e⁴ cos bx dx, ये वाला याद किया था ना। ठीक है, वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ln³ x/x² dx, मतलब ln x का क्यूब है और कुछ नहीं है। मान लो ऐसा लिखता हूँ, इधर बाई पार्ट्स लगा सकते हैं क्या? एक बार देखते हैं लगा कर, एक चीज़ तो मेरे दिमाग में आ रही है, वैसे पहले लगा कर देख लेते हैं। तो देखो ln x के क्यूब को इंटीग्रेट करना तो मुश्किल हो जाएगा, पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अभी ln x के क्यूब को एज इट इज़ रहने दो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, -1/x माइनस इसका डेरिवेटिव आएगा 3 ln x का स्क्वायर
और फिर नीचे आ जाएगा x नहीं, हाँ 3 इंटू ln x का स्क्वायर अपॉन x, और ये तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है -1/x, और इस पूरे का dx आ जाएगा नहीं, दिस विल बिकम ln क्यूब x अपॉन x माइनस दे दो, ठीक है, माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स 1/x स्क्वायर ln x का होल स्क्वायर dx। अब फिर प्रॉब्लम आ गई ना, देखो ये वाला हम कर चुके हैं, यानी कि ये वाला इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, अब सिमिलर टाइप का आ गया है ना, तो फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या इसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसी ऐसे फॉर्म में ताकि तंजालियन मेथड लग जाए क्योंकि बार बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ रहा है भाई। 1/x स्क्वायर ln x का क्यूब dx, देखो एक्स स्क्वायर रहता ना, एक्स स्क्वायर तो भी कुछ बात बनती नहीं, मतलब ऊपर ऐसा रहता पॉलिनोमियल टाइप। मैं कह रहा हूँ कि ln x को ना t रखो, तो x आ रहा है e की पावर t, dx आ रहा है e की पावर t dt, तो दिस इंटीग्रल बिकम्स x है e की पावर t, ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर -2t, तो इंटीग्रेशन e की पावर -2t, और ये हो जाएगा t क्यूब, और ये dx हो जाएगा e की पावर t dt, तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, e की पावर -t क्यूब dt। अब लग जाएगा तंजालिन, देखो ये बार बार डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते ही हैं। हम क्या करते थे, एक को ऐसे ही रखो और एक को इंटीग्रेट करो, तो e की पावर -t का इंटीग्रेशन क्या होता है, -e की पावर -t, भाई dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में। अच्छा माइनस लगाओ, इसका डेरिवेटिव निकालो और इसको इंटीग्रेट करो अगेन, तो हो जाएगा e की पावर -t, प्लस लगाओ, अब इसका डेरिवेटिव निकालो 60, और फिर से इसको इंटीग्रेट करो -e की पावर -t, अब इसका डेरिवेटिव निकालो 6, सॉरी यहाँ माइनस भी तो लगा देना चाहिए है ना, और तब इसका डेरिवेटिव निकालना चाहिए 6, और इसका इंटीग्रल निकालो तो e की पावर -t, ये आ गया। e की पावर -t कॉमन लेते हैं, -t क्यूब -3t स्क्वायर -6t -6, या फिर -e की पावर -t कॉमन लोगे, ये देखो ये हो गया। देखो तो कई बार ना जैसे ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे ये तो एक पॉलिनोमियल आ गया, मान लो इसके कुछ रूट्स होते तो तुमसे रूट्स पूछे जा सकते थे, किसके, एक फंक्शन दे दिया जाता f(x) बराबर दिस, ठीक है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लो 0 दे दिया, या फिर f की वैल्यू दे दी किसी, जैसे f ऑफ, जैसे मान लो कि f ऑफ जैसे मान लो कुछ भी दे दिया f ऑफ 0 बराबर समथिंग, तो इससे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकल जाता, उसके बाद तुमसे रूट्स पूछ लेता है ना, कुछ भी पूछ सकता था, या मान लो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 ही कह देता तब रूट्स पूछ लेता, तो ये हो सकता था। तो तुम्हें इसके रूट्स निकालने होते सिर्फ, इसका तो ये तो कभी 0 होगा नहीं ना, e की पावर है, ठीक है, ये वाला सवाल भी हो गया।